We were discussing the chapter number 5, कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने समझा था अभी तक कर्म योगा जो है 3rd चैप्टर में कर्म योगा के बारे में लोगों ने थोड़ा समझा था, और उसके बावजूद अर्जुन के कुछ डाउट्स जो हैं वो रह गए थे। अर्जुन जो है कर्म योग को क्या समझ रहा है तरीके से सारा कर्म छोड़ देना, उल्टा समझ रहा है उल्टा। तो एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद कृष्णा और भगवान, तो जनरली लोग क्या समझ लेते हैं कि सब छोड़ के साधु बन जाओ, हिमालय पर चले जाओ, लाइक दैट दे अंडरस्टैंड। कृष्णा अर्जुन को बार बार यही समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, वट एवर यू आर डूइंग, बट इसको बस कृष्णा कॉन्शियस मैनर में करना है, जस्ट लाइक इन द हाउस। एंड आप अपने मन मर्जी से काम करना शुरू कर देते हो, मे बी इट इज वेरी वेरी गुड, बट पिताजी को नहीं सुहा रहा है, somehow that it is against your father only, so वो काम सबको भी बेकार लगेगा और आपके पिताजी को तो बेकार लगेगा, उल्टे आप ही दुखी रहेंगे। उसी तरीके से संसार में कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर और अकॉर्डिंग टू कृष्णा, देन इट इज विकर्मा, इट्स अ पाप ओनली बेसिकली। तो अर्जुन को जो लग रहा था पर कि अगर कोई भी काम जो ये भगवान जैसा बता रहे वैसे करेंगे, इट मींस वी हैव टू टेक संन्यास, डोंट डू एनीथिंग। तो कृष्णा अगेन एंड अगेन सेइंग कि आप जो है हर बुरे काम को छोड़ो और वो करो जो अच्छा कार्य है और जो मैं बता रहा हूँ। तो अर्जुन ने सोचा कि अच्छा ये युद्ध करना भी बुरा काम नहीं है, इसको दूरेण अविरम कर्मा। सो लाइक दैट ही इज नॉट वेरी क्लियर कि सही क्या है गलत क्या है। हमारे जीवन में हमारे बहुत ही सारे कंफ्यूजन आता है हमारे लाइफ में, राइट, कि किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस तरीके से मुझे अपने आगे जीवन को बढ़ाना है कि मैं संतुष्ट रह सकूं। और हम लोग हमारे हिसाब से जो है जीवन को जीना शुरू करते हैं, बट वी लैंड अप गोइंग टू द पाथ ऑफ डिप्रेशन बेसिकली, और फ्रस्ट्रेशन, और यू कैन से पाथ ऑफ so much chaos. So Krishna's path is something which is you can say for everyone, and चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कैसी ही कास्ट का हो, कलर का हो, क्रीड का हो, कोई भी नेशन का क्यों ना हो, but if anyone follows this path, he can always remain happy, he can always remain satisfied. अर्जुन आदमी अगर सेटिस्फाइड, संतुष्ट रह सकता है जिसको अपने घर वालों की हत्या करनी है, हमने तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। सो भगवत गीता इज अ वेरी प्रैक्टिकल बुक इन दैट सेंस, इफ यू अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी तक हम लोग इसी समझते, और अभी तक हमने समझा था कैसे हम भौतिक संसार में एंटेंगल हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में आता है वो कैसे एंटेंगल होता है, और जो भगवान के लिए सारे कर्म करता है, और उसको हम शॉर्ट में बोले तो भगवान की डिवोशनल सर्विस करना, भगवान की सेवा करना, वॉट एवर एक्शन, इवन इफ यू आर स्टडिंग, you can do it as a seva for the Lord, right? If you are doing business, you are that also can be done as a seva for the Lord. तो इस तरीके से भगवान अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अर्जुन के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि भगवान की सेवा मतलब सब कुछ छोड़ना, तो कैसे मैं लड़ाई करते हुए भगवान की सेवा करूंगा, ये उसको नहीं आ रही थ्योरी। तो भगवान उसको फिर से सारा कर्म अकर्म विकर्म तीनों के बारे में अर्जुन को वो समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बट जैसे एक छोटा बच्चा वीक स्टूडेंट होता है, उसको समझ में आसानी से नहीं आता है, ऐसे अर्जुन भी इस तरीके से ढोंग कर रहा है जैसे उसको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी पहलू पर क्यों ना हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो, हर एक स्टेटमेंट को कृष्णा को जो है, जो भी हमारे मन में डाउट हो, उन सबको भगवत गीता पढ़ के क्लियर कर सकते। तो भगवत गीता एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम लाइफ के किसी भी पहलू पर क्यों ना हो, स्टिल वी कैन ऑलवेज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी भगवत गीता में सिखाया जा रहा है अर्जुन के माध्यम से। सुनाओ, कल हम लोगों ने समझा था कि कैसे कोई भी व्यक्ति जो है एंटेंगलमेंट से बाहर निकलता है। तो उसका सीधा से जो डेफिनेशन हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया वो है डू योर ऑल एक्शन फॉर कृष्णा, राइट। दिस इज द इजीएस्ट वे, जिससे के माध्यम से हर कोई एंटेंगलमेंट से फ्री हो सकते हैं। सम इज fearful of death, somebody is having less money, somebody is not having good relationships in the family, somebody is not getting good job, this is all due to our past sinful activity. तो जो भगवान की जो सेवा है, हर एक एक्शन को भगवान के करने से सारे पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज बर्न अप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, राइट। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जैसे कि घास है, फिर भी दोबारा हो जाती है, लेकिन अगर उसे आप आग लगा दोगे तो दोबारा घास नहीं होगी, क्योंकि घास जड़ से जल जाती है, जड़ तक जल जाती है।
अगर आप उखाड़ो कहीं ना कहीं उसकी जड़ छूट जाती है, इसलिए वो दोबारा से उग जाती है। ऐसे ही हम आर्टिफिशियल तरीके से पाप को खत्म करने की कोशिश करें, आप गंगा नदी में स्नान किए, आपने कुछ और पश्चाताप किया जैसे शास्त्रों में बताया गया, लेकिन क्योंकि उसकी जड़ मतलब पाप करने की जो इच्छा है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम पाप करना बंद नहीं कर पाते। सो कृष्ण इज टेलिंग दिस थिंग दैट यू डू फॉर माई गाइडेंस, क्या अच्छा क्या बुरा वो मत चिंता करो, सिंपली वो करो जो मैं बता रहा हूँ। राइट, छोटे बच्चों को नहीं पता है कि 1+1=2, 2×2=4, टीचर बताती है, वो आंख मूंद के उस पर विश्वास कर लेता है। उसी तरीके से हमारा ड्यूटी क्या है एज ऑफ नाउ, हमें कृष्णा के शब्दों में एज इट इज विश्वास करना है, जो भगवत गीता में बताया गया उसको एज इट इज फॉलो करना है। then you can remain very very happy, satisfied, life can become sublime. So now today we will learn one more wonderful topic which Krishna is explaining in Bhagavad Gita to Arjuna, how to not that thing, sorry. Today we learn that Krishna is telling to Arjuna, you are not doing any action. आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आप सोच रहे क्या हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं? Yes, Krishna is telling something like that only. Let's begin. ये हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया, राइट, कि हमें जो है सरेंडर करना है अपने आप को भगवान को, और सारे एक्शंस उनके हिसाब से करना है। कितना आसान है ये चीज करना जो भगवान बता रहे हैं, यू डू दैट काइंड ऑफ एक्शन एंड देन बी फ्री फ्रॉम ऑल टेंशन। ये हमने यहाँ तक देख लिया था 13वें श्लोक तक, आज हम 14वें श्लोक देखेंगे। न कर्तव्य न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. Very, very important thing. The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activity. तो बहुत अच्छे से इसको समझने की जरूरत है। तो जो इस सिटी का मालिक है, सिटी मीन्स हिज बॉडी, ओके, सो हमारी आत्मा इस बॉडी की क्या है, मालिक है, मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ इस बॉडी। अब इसके बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं, हम सभी क्या है, हमारी आत्मा जो हमारे शरीर की मालिक है, वो आत्मा डज नॉट क्रिएट एनी एक्टिविटी। read this statement. Business, I'm eating, I'm sleeping, I'm taking bath every day, and I'm fighting with someone, and I'm having so many feelings for so many people. So I'm only doing this. Why they are telling like that? You are not doing. Nor does he induce people to act. अरे बॉस होता है, मेरे को काम करने को बोलता है, टीचर मेरे को होमवर्क करने को बोलता है, बट हियर इट इज टेलिंग नॉट इज इंड्यूस्ड टू पीपल टू एक्ट, नॉट डज ही क्रिएट द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। अच्छा, कोई भी कर्म के फलों को भी, कर्म को भी नहीं कर रहा, कर्म के फलों को भी कोई नहीं क्रिएट कर रहा है, देन हु इज डूइंग दिस ऑल? क्या मजाक है?
कृष्ण यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, all this is enacted by the force of nature. प्रकृति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण. So let's say you are going to the college, you are feeling dozy, so it's because of tamoguna. Because of tamoguna, sometimes you feel I want to earn so much money that I want to become the top person of the world, then it is rajoguna. Sometimes you feel okay, let me study nicely, go college, come fast, don't spoil your time anywhere in sense gratification. You want to chant little, you want to read something, so it means satoguna भी हमारे ऊपर हावी. तो इस तरीके से है, लेकिन फिर भी इसको और अच्छे से हम समझेंगे ताकि हमें कोई डाउट ना रहे किसी प्रकार का, ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान. सो हम लोगों ने पहले जैसे समझा था कि प्रकृति के 3 गुणों से कैसे बाहर आए, ये प्रकृति से कैसे बाहर निकले, वो हम लोगों ने समझा. सारा काम भगवान के लिए करो. ऑल द एक्टिविटीज शुड बी डन फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा. नाउ दिस सेक्शन विल बी एक्सप्लेनिंग कि हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं और उसके ज्यादा एंटेंगल्ड है. मजा तो उसी में है ना कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, कहीं बैठे हुए फिर भी आप फंसे हो इस जगह पे, है ना. जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं उसे, निठल्ला कहीं का, मतलब केवल रोटी तोड़ता रहता है, कुछ काम नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी रोटी तोड़ रहा है. So that kind of something, that kind of thing is happening with all of us. So ये वाले जो श्लोक है, 14th जो श्लोका है, this is explaining that all acts are done by modes and we are thinking that I am creating something or I am destroying something. The government is not good, so I'll change the government. People are not good around me, I'll change the people. But no, you cannot change the people. You cannot create any kind of action or reaction. You cannot induce the people to change the decision or to act something like that. So such a kind of wonderful knowledge Krishna is giving, which was not known to the world till now today. कितना जबरदस्त knowledge, कोई भी institution, कोई भी college, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो आपको knowledge नहीं दे पाएगा कि आप कार्य नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो नॉलेज हमें बचपन से दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतना स्ट्रेस में आते हैं चीजों को लेके बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस नॉलेज. बट एक्चुअल में जो भी काम हो रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है, आपके द्वारा नहीं हो रहा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये नॉलेज हमको 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड में मिल जाना चाहिए, जो हम आगे कब सीख रहे हैं, कॉलेज होने के बाद या कॉलेज के दौरान. सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, Prabhupada is telling here in the purport that we are too much in bodily concept of life. हम किसके अंदर जी रहे हैं, बहुत ही ज्यादा bodily concept of life के अंदर जी रहे हैं. That I'm Indian, I'm American, I'm Chinese, and Japan. So recently I think कुछ मैं शायद कल या परसों में खत्म हुए. So this Sunday we did not get much boys in our program. And last Sunday also, not last to last Sunday, because उस वक्त भारत पाकिस्तान का मैच था. And boys they told कि वो हमको बहुत फाइल बनाना है, लेकिन they were watching the match. And then there was a video, in fact आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा होगा. Some students were there in that MNIT video, MNIT Jaipur video, and they were so happy because India won the match. So they started throwing tables, chairs, dustbins, and some other things from 3rd floor, 2nd floor of the building. That building is basically goal shape, circular, and all of them got assembled 1st floor, 2nd floor, 3rd floor, and then stuck up public property, college property on the ground, on the floor. You can imagine from the top, and all. It was a bad scene actually, and they were actually cheering up. They were actually very happy. They thought that this is the way to celebrate that India has won the match. So people, they are so much into bodily concept, they start identifying that I am Indian, I am American, I am Chinese, I am Pakistani, and all that. And then if something happens good, they are happy. If something happens bad, then they are unhappy. They are not. They are disappointed.
Some people are telling that इंडिया में भी लोगों ने टीवी और चेयर्स तोड़े, लोगों ने टीवी चेयर्स और ये सब चीजें तोड़े. What is the so this is actually material happiness if we understand. Whether you are happy or you are unhappy, in both cases you are going to create problem in the society, directly or indirectly. You're not able to see because it is independent of Krishna. It is independent of Krishna. So this identification is not good, that if India wins, then I'm happy. If India loses, then I'm not happy. So जैसे ही कोई व्यक्ति starts thinking that master of my city, है ना, so actually he is entangled. The समझ है, entanglement का कारण क्या है? जैसे ही कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इस शरीर का मालिक हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू परचेज अ न्यू हाउस. अब उस घर के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं, ये मेरा घर है. लेकिन बिफोर यू माइट बी समबडी हैड लिव्ड इन दैट हाउस फॉर 10 years, यू वर नॉट थिंकिंग. आप उस घर के सामने से कई बार निकले होंगे, 50 बार निकले होंगे, लेकिन फिर भी आपने नहीं सोचा. लेकिन जैसे ही उस घर के बारे में आपने सोचा घर मेरा है, immediately you are entangled. Something happens to the house, it pains inside your heart. Similarly, if you start thinking that this body belongs to me and anything related to this body also belongs to me only, it is mine only, then that is the cause of your entanglement. So we are not the master, we are not the proprietor or controlling this body. इसी वजह से तो हमें कभी भी इस शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि हम इस शरीर के मालिक नहीं हैं, इस शरीर के कंट्रोलर नहीं है. अगर आप शरीर के कंट्रोलर हैं तो क्यों अनायास ही आपको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है? Why death comes to you? Please answer. Right? So since we are not the control is somebody else. That's why any moment you can be kicked out of this body. Just like you take a house on rent, yet rented house is not yours. Anytime you can be thrown out. So we do not have any control over death, any control over birth, any control over the disease or old age. But still we are so much boasting that I'm the strongest person, I'm the most beautiful person, I'm the most intelligent person, I'm the richest person, I'm like that. So many things people claim. But actually we are not the body, we are spirit soul. Then what I'm doing in this body? So Prabhupada tells very beautifully, just like you are a person who lives on the land, right? हम सभी लोग कहाँ पर रहते हैं? जमीन पर रहते हैं. मान लीजिए कोई हमको पानी में धक्का मार दे, समुद्र के अंदर धक्का मार दे, इतना जोर से कई दूर जाके हम समुद्र में गिरे, 15, 20, 50, 100, 200 फीट दूर जाके गिरे. So we be happy in that ocean. हम लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएंगे उस ओशन के अंदर. भले हमको एक बार तो तैरना भी आता, लेकिन फिर भी इसके किनारे पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ओशन इज सो बिग. तो जस्ट लाइक फॉर अस नेचुरल थिंग इज लैंड, नॉट द वाटर. उसी तरीके से जो आत्मा है उसके लिए नेचुरल चीज क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिट के लिए नेचुरल वर्ल्ड क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड. But as soon as it comes into the material world, it's just like a person is thrown inside the ocean water, right? So immediately he'll be unhappy. और जैसे ही हम समुद्र के अंदर गिरते हैं, बीच में पर्टिकुलरली हम लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, but as soon as you will be, in the center of the ocean somewhere, so many big waves will be there, which will be tossing you up and down, and that will be something you cannot imagine. You want to breathe in, but you are not able to breathe. You see, this is material world. You are the person of spiritual world. लेकिन हम मेटल वर्ल्ड में आ गए हैं, भव सागर बोलते हैं इसे, और इसमें हम लोग मृत्यु, जन्म, जरा, व्याधि, इसमें इस तरीके से टॉस किए जा रहे हैं, जैसे वेव्स हमको ओशन के अंदर टॉस करेंगे. The reason of our unhappiness is basically we are not able to understand that I'm not the body, I'm spirit soul. So now question arises, if I'm not the controller, then who is the controller? If I'm not the proprietor of my body, who is the proprietor of my body? There will be someone who is the proprietor and controller of my body. So maybe he's God.
हम सभी का क्या उत्तर रहेगा? यस, कृष्णा ही उसके कंट्रोलर हैं. So then Krishna अगर controller है तो Krishna must be responsible for all kind of actions and reactions. Is it like that? If Krishna is the responsible for any kind of this thing, then he must be the person for all my sins, all my punya. That will be seeing tomorrow. What is the reply of Krishna on this question? Whether he is responsible or not for all our actions and reactions.